प्रणाम दोस्तों, वेलकम टू जासर क्लासेस। Ready? Here we go. I have to make this sentence. This sentence is related to present perfect continuous tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the first helping verb, and the first helping verb is have. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Later on, I will take the second helping verb, and the second helping verb is rain. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is face. Um, I will uh, I will remove e. Uh, I will remove e from first form of the verb. Thereafter, I will put ing with face. Later on, I will take the object, and the object is this problem. Thereafter, I will take the preposition, and the preposition is for. And lastly, I will take the time or extension, and the time is so many days. And finally, question mark. Shiva, have you been facing this problem since the March, since the December? Yes, sir, I have been facing this problem since December. क्या आप दिसंबर से इस समस्या का सामना कर रहे हैं? हाँ सर, मैं दिसंबर से इस समस्या का सामना कर रहा हूँ. What is the problem? So the problem is my exams, but now I am free. दोस्तों, हल्की सी चर्चा करते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति की ये कितनी बड़ी विडंबना है कि परीक्षा जो कि अवलोकन के लिए होती है और खुद को जांचने के लिए होती है कि हम जांच सके कि हाँ, हमने इतना सीखा है और हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। हम कल तक इससे कम जानते थे, आज हम इससे ज़्यादा जानते हैं। ये है परीक्षा का उद्देश्य, लेकिन हमारे यहाँ इसके स्वरूप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया है कि बच्चे उसको समस्या की तरह देखते हैं। तो ये कमी इन बच्चों की नहीं है या किसी भी बच्चे की नहीं, उनके ऊपर प्रेशर इतना डाला जाता है क्योंकि अगर हम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम अपने पिता की ओर देखें अगर, या अपने पति की ओर देखें, या हम अपने प्रधानमंत्री की ओर देखें, या बिल गेट्स की ओर देखें, या धीरू भाई अंबानी की ओर देखें, तो आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छे एकेडमिक पीपल नहीं थे, बहुत एजुकेटेड लोग नहीं रहे ये। लेकिन आप जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी करोड़पति बने, बिल गेट्स करोड़पति है, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे लेकिन आज पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने पति को देखें, हो सकता है वो वेल क्वालिफाइड ना हो, आप अपने पिता की ओर देखें, लेकिन आज वो
परिवार का पालन कर रही है। और हम ऐसे लोग भी अपने आसपास देखेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरह के लोगों को देखने को मिलेगा हमें। तो तुम लोग एक माँ होने के नाते, निधि तो रोशनी तो, हमने जैसे मैडम को, ये आसान नहीं था, लेकिन मैडम को हमने धीरे धीरे कन्विंस किया। और शिवांग इसका साक्ष्य भी है, गवाह भी है कि हम अपने बेटे को पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करते और उसकी वो सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो उसकी आज की वर्तमान ज़रूरतें हैं। इसको भी शिवांग अच्छे से जानता है, क्योंकि उसको जो बनना है भविष्य, वो बनेगा, ये तय है। शिवांग को अगर वैज्ञानिक बनना है तो आप चाहे उसको कॉमर्स दिला दो, कोई सा विषय दिला दो, वो एक दिन वैज्ञानिक बनेगा। निधि, तुम्हारा बेटा जो बनने के लिए जन्म है वो जरूर बनेगा, चाहे तुम उसको मार पीट के पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। तो शिवांग, केवल नंबर पाने के लिए या पास होने के लिए मत पढ़ो बेटा। जो कुछ तुम देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको लिख के पास होना है। पास होना सुनते आ रहे हैं पूरा एक, इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। इट इज पीयर प्रेशर, PEER प्रेशर, यानी हमारे आसपास के लोगों का दबाव। तो इससे हमें बाहर निकलना है। एग्जाम इज नॉट ए प्रॉब्लम, और जीवन में पल पल पे परीक्षाएं आती हैं और वो बता के नहीं आती, तो हम अनजाने में उसको प्रॉब्लम बोल देते हैं। अब वो प्रॉब्लम थोड़ी है। मेरा बच्चा बहुत हल्ला करता है क्लास के, ये प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का काम है हल्ला करना। हाँ, वॉइस इज चॉपिंग इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। You are not visible, it is a technical problem. तो these are problems. लेकिन कोरोना के दौरान हमने बहुत अच्छे से इस बात को फील किया। घर में कोई दूसरी सब्जी बची नहीं थी, तो 8 दिन तक आलू की सब्जी बना बना के खाई। सीख लिया कि भाई जरूरी नहीं है कि रोज रोज कुछ अलग सब्जी हो, हलवा हो, पूड़ी हो, व्यंजन हो। जिंदा रहने के लिए आलू की सब्जी और रोटी और चावल से भी जिंदा रहा जा सकता है। तो कोरोना ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। भले ही तुम्हारे गांव में उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन हमारी ये जो गली है ये पूरी बंद हो गई थी 26 दिन की, कुछ नहीं मिलता था। तो जो कुछ घर में था उससे जिंदा रहे, खा पी के। तो समझ में आया कि वास्तविक समस्या ये होती नहीं है जिनको हम समझते हैं। वास्तविक समस्या तो तब है जब आपके पास कोई चारा ही ना बचे, वो है वो समस्या। ओके, चलिए, एनीवेज, thank you for joining. God bless you. Take very good care of you. Bye bye. Ciao.